भक्तजनों, उस परमात्मा की ऊर्जा और शक्ति को गुरु के माध्यम से जानने की आवश्यकता है और उसका अनुभव करना जरूरी है। अध्यात्म एक ऐसा कठिन विषय है जिस पर नाना प्रकार के लोग टिप्पणी करते हैं, पाखंड की बात करते हैं, अंधविश्वास की बात करते हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनि और महर्षियों ने इस पर जो शोध अध्ययन करके अपना अनुभव ग्रंथों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से हमें उपलब्ध कराया है, उस पर हम अध्ययन करें, शोध करें, उस पर गहनता के साथ विचार करें, तब उस परम शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। परम शक्ति क्या है? जब हम कोई वस्तु ऊपर उछालते हैं तो वह पुनः नीचे आती है, पृथ्वी पर आती है, धरती पर आती है। अब हमारे वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके चलते वो आकर्षित होती है और पुनः वापस आती है। तो सवाल ये उठता है कि इस पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ से आया, किसने प्रदान किया? उसी गुरुत्वाकर्षण बल रूपी शक्ति को समझना है हमें, और समझना और उसका अनुभव प्राप्त करना, ये परम सद्गुरु के शरण में ही जाने पर मिलता है। ऐसे तो हम भटकते रहेंगे, लेकिन उस शक्ति का अनुभव, उस परमात्मा का अनुभव हमें बगैर सद्गुरु के नहीं मिल सकता है। इसलिए जब सद्गुरु के शरण में जाएंगे तो आपको उस शक्ति का, उस परमात्मा का हमें सच्चा अनुभव प्राप्त होगा। कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है। ठीक है, आप अपने गुरु को मानते हैं, गुरु को मानिए, गुरु तो सर्वोपरि है। लेकिन गुरु को किसने बनाया? गुरु का जन्म किसने दिया? गुरु को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? और जिस गुरु ने उनको ज्ञान प्रदान किया तो किसका ज्ञान प्रदान किया? अरे भक्तों, रामानंद महाराज ने कबीरदास को भी दीक्षा दिए, संत रविदास जी को भी दीक्षा दिए। तो किसकी दीक्षा दिए? गुरु दीक्षा देता है, लेकिन दीक्षा किसकी देता है ये समझना परमावश्यक है। और उसी गुरु की दीक्षा के मूल भाव को, जो परमात्मा से ओतप्रोत है, जिस दिन हम समझ जाएंगे उस दिन हमारा जीवन धन्य हो जाएगा और हमें फिर किसी विषय वस्तु की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए हमें गुरु के शरण में जा कर के उस परम ब्रह्म परमात्मा को समझने की आवश्यकता है, और वह समझ हमें गुरु के द्वारा ही मिलती है। इसलिए आप लोग हमेशा सद्गुरु को ही तलाश करिए। सद्गुरु कौन है? ये भी बड़ा कठिन विषय है आज के समय में। सद्गुरु तिलक लगा लिया, अनेकों अनेक माला पहन लिया, रंग बिरंगे कपड़े पहन लिया, अध्यात्म धर्म की बात करने लगा। नहीं,
हमें यह देखना पड़ेगा कि वास्तव में गुरु की आभा और परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की ऊर्जा गुरु में विद्यमान है कि नहीं। और ऐसे को गुरु बनाएंगे तो वह ऊर्जा और वह शक्ति अपने दीक्षा के माध्यम से गुरु अपने शिष्यों में भी पिरोता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वीर हनुमान की जय, मायादि शक्ति दुर्गा भवानी की जय, भारत माता की जय।